कि मुझे ठीक सफेद के चुने हुए संतों के सफेद प्रभु बोल कि मैं बच्चे खाना चाहता, पीना चाहता, समझना चाहता, मेरी सहायता कर प्रभु। तेरे जनों जो आए हैं और कोई आने पर भी है तो भी प्रभु तू सबको तू तैयार कर, आवाज में शुद्ध कर प्रभु, पवित्रता में सिद्ध होकर प्रभु उचित रीति से तेरे चरणों में बैठने के लिए हमारी सहायता कर। मैं प्रभु तेरी ओर से बनाया गया है, मैं इसको तुमने बताया है, उसको प्रभु पवित्र कर। Be present the Holy Ghost, empowering over the devil। मंडराते रहो प्रभु ताकि सब कुछ पवित्र बन जाए। मैं पवित्र है, परमेश्वर के पुत्र के हाथ से बचाया गया वेश है यार। मैं इसके ऊपर के सारी पदार्थ पवित्र है, रोटी पवित्र है, आत्मिक तौर से शुद्ध पावन शरीर है, दास पवित्र आत्मिक तौर से शुद्ध बढ़ाया गया पावन लोग है। मैं इस पर सेवा करने वाले बलहीन दास पवित्र किया जाता है, यीशु के बहाया गया चिंताओं के लोगों के सामर्थ्य से, उसके सनातन वचन और पवित्र आत्मा के फल जो कोई ये मेरे से खाएंगे पिएंगे वे पवित्र बन जाए। यस, यीशु मसीह के आत्म कुर्बानी के कारण बहाया गया पावन लोगों के कारण, सनातन वचन के आधार पर पवित्र आत्मा के अपार करना। Be present, yes Lord। यीशु मसीह तू हमें तेरे ही हाथों से खिला, हमें तृप्त कर, खिलाओ अब हर सारे छोटे गोदाओं को प्रभु चंगा है, ये शांति पर दे आदि से अंत तक प्रभु बोल सभा को तो अच्छा ताकि ये मेल हमारे लिए शांति का स्रोत बने, बहुतायत का जीवन का स्रोत बने, तंदुरुस्ती का स्रोत बने, हिम्मत का स्रोत बने, जयवंत जीवन के लिए वो हमें तैयार करें। सारी महिमा और आदर तुझको देते हैं, यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मार्च महीने के पहले दोपहर के समय प्रभु भवन में इकट्ठा होकर प्रभु भोज में भाग लेने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया है। यह प्रभु की कृपा से हमने पाए हैं, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रारंभ में कुछ करके आपका समय देना नहीं चाहता, ऐसी एक वातावरण संसार के एक अवस्था हमारे भी व्यक्तिगत जीवनों में ऐसे बोझ, ऐसे संकट की अवस्था प्रभु के चरण में इकट्ठा होना, उससे साथ बना पाना, उसके पवित्र मेज पर से खाना पीना हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य है, धन्यता है, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसा हमेशा अपने आप को याद दिलाते,
जब हम प्रभु भोज के लिए आते हैं उसको हम बिल्कुल एक साधारण सभा की तरह नहीं लेते हैं। उसका कारण कई बार हमने अपने आप को याद दिलाया है। हम जानते हैं यीशु ने चेलों को कहा इस धरती पर उसका अंतिम फसह का भोजन के लिए बैठकर उसने कहा यही फसह का मेरा, मैं यही फसह के लिए बाट जोड़ कर रहता था। उसका आगमन इसी के लिए था। फसह तो कितने उसने मनाए, कम से कम उसके पहले 33 फसह उसने बनाया होगा, नहीं तो 32 किया होगा। और वो कहता है मैं ये फसह के लिए इंतजार करके रहा, इस गिरी में अपने आप को तैयार करके रहा। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घड़ी था। और वहां आहार के बीच में खड़े होकर उसने कहा रोटी लेकर, अब ये सारी चीज सब जानते हैं, जो छिपा कर रखा जाता रोटी, उनका फसह की एक रीति है कि रोटी अच्छा से बहुत से कपड़ा में बांध कर छिपा कर रखना, उसको ढूंढ के लेना और उसके बीच में का रोटी को लेकर तोड़ना, जैसे उन लोग की रीति है। लेकिन यीशु ने पहली बात को बता दिया, ये बीच में का रोटी मुझको दिखाता, मैं तोड़ दिया जाएगा और तुम मुझको खाओगे। उसके बाद दाखरस ने कहा ये दाखरस सिर्फ प्यास बुझाने के लिए या मन को खुश करने के लिए नहीं है, ये दाखरस मेरी लहू है, मेरे लहू में नहीं बच्चा है, तो इसमें से पियो। ऐसा उसने प्रभु भोज की स्थापना किया और उसने आज्ञा दिया कि जब तक मैं तुम्हें लेने दोबारा नहीं आता तब तक तो यही किया करो, मेरे स्मरण में किया करो। जब कभी करोगे तो तुम लोग मेरे प्रति प्रचार करते हो। ऐसी आज्ञा देकर उसने ये बात कलीसिया को सौंपा दिया। उसने बहुत सारी चीज ऐसे करके दिखाया नहीं, सिखाया नहीं, करने की आज्ञा भी नहीं दिया। बहुत कम चीज के ऊपर आज्ञा दिया। उसने बोला कि जाके सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, इसे उसने आज्ञा दिया। लगातार प्रार्थना करते रहो, ऐसे उसने आज्ञा दिया। लेकिन करके दिखाया उसने, सिर्फ चेला लोगों को नहीं, अंत में प्रेरित पौलुस को भी प्रकाशन के द्वारा ये बात बता दिया। तब से अब तक कलीसिया, यीशु मसीह के कलीसिया इसको बहुत ज्यादा महत्व देता है और इसका अच्छा हर कलीसिया में किया जाता है। कोई हर दिन करता है, कोई हफ्ता में एक बार कहते हैं, महीने में एक बार करते हैं। ऐसा भी एक कलीसिया है जो साल में एक बार करते हैं। So it's not the frequency that matters, the sanctity of it and the importance of it. वो कितने पवित्र एक सभा है और कितने महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज दिखाता। मैं आज कुछ वचन में पढ़ूंगा, शीघ्र गति से पढ़ूंगा और आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा। मैं 22वां वचन से पढ़ना चाहता। हमें पता है Psalm 22 is a messianic psalm, वो एक मसीहा वचन है और वहां से हम 11वां वचन पहले पढ़ता। मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह कहता, क्रूस पर से पूरा वचन को दोहराता है और पिता परमेश्वर को कहता है तू मुझसे क्यों दूर हो जाता, कोई सहायक मेरा नहीं है और बहुत बड़ा संकट निकट है। I'm left alone, I am helpless. This is the cry of the Savior of the whole world. पूरे संसार के जो उद्धारक है
वो चिल्ला चिल्ला कर विलाप विलाप के साथ रोते हुए कहते हैं, मेरे साथ अब कोई नहीं है, कोई सहायक नहीं है। Left alone and helpless was the beloved Jesus. हमारे प्रिय यीशु मसीह बिल्कुल अकेला हो गया, बेसहारा हो गया, उसके साथ कोई नहीं है। Dearly beloved, this afternoon, if you and I are tormented by the thought that there is no one to stand by your side, that nobody understands us, nobody receives or accepts us, that nobody honors or respects us, the Son of God has gone through this so that we have someone standing with us. Amen. Speaking on our behalf. अगर आप में से कोई भी ऐसी व्यक्ति हो, ऐसा सोचते हो मैं अकेला बन गया, कोई मुझको समझता नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, मेरा आदर कोई नहीं करता, अभी मैं कैसे करूँगा, ऐसी अवस्था से गुजरता तो हमारा उद्धारक यीशु मसीह ने ये राह से गुजरकर हमें हिम्मत दिलाया है। And he lives forevermore, वो सदा जीवित है। वो कहता है I am with you and for you, मैं तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ओर से है। तो कहते 30 में चला जाता मैं 33वां भजन से भी मैं 11वां पढ़ूंगा। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पना पढ़ 11 नहीं मैं 38 का 11 पढ़ना चाहता हूँ। 38 का 11 38वां भजन Psalm 38। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए। Where are my friends? Where are my dear ones? When I am going through such trouble, such struggle, such stress, where are my people? मेरे मित्र कहाँ हैं? मेरी संगी कहाँ है ये विपत्ति के दिन में? मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हैं। Jesus had the woman who gave him birth standing in front of the cross. Jesus had his cousin John standing in front of the cross, but away. यीशु ने देखा, उसको जन्म दिया, वो स्त्री खड़ी है, बहुत सारी स्त्रियां रोते हुए खड़ी है, उसके रिश्तेदार जो यूहन्ना है, उसका चेला भी है, खड़े हैं, but left alone in the midst of two culprits, दो कुकर्मियों के बीच में अकेले में मनुष्य, वो कहते हैं कि मेरे कुटुंबी भी दूर खड़े हैं। Are you lamenting that you do not have a close-knit family? अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि मेरे साथ चिपक करने वाला एक परिवार नहीं है, आपको ऐसा लगता रिश्तेदार लोग काम का नहीं है, आपको ऐसा लगता किस-किस को आपने मित्र माना था, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है। Have your friends stopped understanding you? Your family doesn't seem to know your struggle anymore. But dearly beloved, this afternoon, heaven roars and says, I am with you. I am for you. I've gone this way. And do not be discouraged. स्वर्ग गर्ज कर कहता है ये राह से मैं गुजरा हूँ। Yes. Thank you. मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए हूँ। Yes, खुदा। 69वां भजन से पढ़ना चाहता हूँ। 69 69 का 8वां वचन में पढ़ूंगा। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा। कभी-कभी जानबूझकर नहीं है,
को स्ट्रगल्स की अगली करनी, वो लोग को भी अपना दुनिया है, उन लोग को भी अपना बोझ है, उन लोग को भी अपना तकलीफ है, उनका कुछ अलग लक्ष्य है, उनका कुछ अलग अलग आग्रह है, सोच है। अपने भाइयों के सामने में अजनबी हुआ। Have you ever experienced this? भाइयों का मतलब है सच people, whom you always believe will stand with you no matter what. ऐसे लोग जिनके विषय में आपको इतना उम्मीद था, यकीन था, अवस्था कुछ भी क्यों न हो, वे लोग मेरे साथ सदा होंगे। मेरा ही कहते हैं कि मेरे भाइयों के सामने में अजनबी हुआ। Honestly, Jesus had some brothers and sisters as well. None of them were to be seen anywhere around. ऐसे के भाई लोग थे, वे लोग थी, लेकिन आसपास में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अपने सगे भाइयों की दृष्टि में मैं परदेशी ठहरा। All these things have been recorded for us. ये सारी चीज पवित्र शास्त्र में इसके लिए उल्लेखित किया गया कि मैं और आप हिम्मत पाए, उत्तेजित हो जाए। Stand up, Lord, as heaven is standing up for you. स्वर्ग आपके लिए खड़े हैं। इसके लिए परमेश्वर के पुत्र को, स्वर्ग की महिमा को, ये राज से पिता परमेश्वर ने गुजराया। God the Father caused him to walk this way all alone. That is why Abraham would ask his servants to stay by themselves. My son will carry the wood. इब्राहिम ने कहा, जितने भी नौकर लोग थे, गद्दे थे, सबको बोले इधर ठहरा, मेरा बेटा अकेला ये लकड़ी लेकर, वेदी बनाकर, बनाने के लिए वेदी लेकर अकेले वो चले जाएगा। याद हो उसके विषय में कहता है, he is your forerunner, वो है हमारे आगे दौड़ने वाला, वो है हमारे आगे चलने वाला। He has been seasoned किया, वो सिद्ध किया गया। Now you know why the scriptures say that we have to be perfected through suffering. अभी हमारा समझ नहीं आता पवित्र शास्त्र में सब क्यों लिखा है। परमेश्वर का पुत्र को पिता परमेश्वर ने कष्टों के द्वारा सिद्ध किया। And in every situation of my life, in every struggle, in every battle, He stands like a towering figure, my helper, my tower, amen, my victory banner. हर संघर्ष में, लड़ाई में वो खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, वो मेरा जय का झंडा है, वो मेरे मित्र का सहायक है। Amen. He went through loneliness. Deserted by all, deserted by all. सबके द्वारा छोड़ दिया गया पुरुष। उसका और एक वचन में से एक दो वचन में पढ़ूंगा, that is 88 शाम। पहले मैं 8वां वचन पढ़ूंगा। तूने मेरे परिचान वालों को मुझसे दूर किया है। Now he knows it is the Father's job. अचानक नहीं हुआ, डर के मारे लोग भाग नहीं गया। ये पिताजी का योजना है that my son should suffer alone. ये पिताजी ने ऐसा ही प्रबंध बनाया। अब कहते कि तूने ये किया, तूने मेरे परिचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौनी किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। I am bound up. Dear child of God, heaven wants you to know that it is not an accident that you are called to pass this way. You are being shaped. You are being perfected. You are being made the right person for the right calling of yours. आपके सही बुलाहट के लिए आप तैयार किया जा रहा है। You need to go through this way, dearly beloved. Amen. ये रास्ते में गुजरना ही है। The pot is getting ready. बर्तन तैयार हो रहा है।
कुमार बर्तन को मिट्टी से बनाता है, वहां खत्म नहीं होता। वो धूप में सुखा कर रखता है तो 2 दिन में वो टूट जाएगा। He will throw it into the furnace. वो भट्टी में फेंकेगा उसको। The more you heat up, the stronger, Yes. and perfect it emerges. जितना ज्यादा उसको गर्म करोगे, जलाओगे, उतना वो बलवान, बलिष्ठ और खूबसूरत निकलता। आमीन। ये पिता का काम है। This is not without his knowledge। क्या लेकर रखा? हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं देखता? परमेश्वर नहीं जानता है क्या? Because he sees and because he knows, he allows us things to happen in our lives. वो देख रहा है, जानता है, इसलिए कभी-कभी ऐसा चीज हमारे जीवन में होने के लिए वो अनुमति देता है। Yes. Now his son knows that it is the father's doing. उसको पता है ये पिताजी ही ने किया है। Yes. 18 वचन पढ़ के खत्म करूंगा, वहां से मैं निकलूंगा। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है। It is not that they just happen to run away। पर ऐसे भाग के नहीं, ऐसा नहीं है। It's your doing, it's your doing। तूने किया है, तूने किया है। It's the Father's doing। Amen। The storms that I had to face, the roaring billows that had threatened my life, were ordained by God। Amen। मुझे डराने वाली जो तूफान आया था, मुझे धमकी देने वाला जो नजरें उड़ते थे, वो परमेश्वर की ओर से भेज दिया गया थे। And when God would have allowed such things to happen to me, He has already made a provision to keep me safe and cause me to emerge victorious। जब ऐसे चीज मेरे जीवन में होने देता है, परमेश्वर मुझे संभाल कर रखने का सारा प्रबंध किया है। आमीन। और उसे जयवंत रीति से आगे निकलवाने के लिए सारे प्रबंध किया है। दूतों को उसने आज्ञा दिया है। It's the Father's doing। पिताजी ने उसको बिल्कुल अकेले में छोड़ दिया, सारे लोगों को छीनकर उसे अलग कर दिया। He suffered all alone। बिल्कुल अकेले में उसने सब कुछ सह लिया। अब यदि शीघ्र हम हमेशा जहां जाते, एशिया में वहां जाते, उसके बिना कोई भी प्रभु भोज की सभा पूर्ण नहीं होता, इसलिए वहां जाते हैं। 53 में जाते हैं। 53 I have chosen to read this just one verse। तीसरा वचन में पढ़ूंगा। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों से त्यागा हो। He was deserted by Paul, rejected by men। He was despised। लोग सफायदा नहीं किया, वो तो एक बात अलग है, वो अलग था, लेकिन he was despised। निंदित हुआ, लोग निंदा कर without any reason। These two thieves will keep on accusing him, insulting him। लोग कुकर्मियां, इतने बड़े पापी लोग, वो मृत्यु के दंड के लिए योग्य लोग थे, वो भी टट्टा उठाते, निंदा करते। They had no business to do it। क्या लेते रहे, वो करने का कोई जरूरत उनको नहीं था। They were not affected by Jesus' ministry in any way। उनको कुछ भी तकलीफ नहीं था यीशु की सेवकाई से। महायाजक लोग जलते थे, ठीक है, वहां के गुरु लोग जलते थे क्योंकि उनको कोई स्वीकृति नहीं मिलता था। But what about these two culprits who were in the jail? बंदी घर में थे, उसका यीशु ने क्या बिगाड़ा था? They would also insult। Dearly beloved, if you experience this tonight, this afternoon, heaven assures you, you are in the will of God। People have nothing to do with you। People you have never harmed, never spoken a word against, if they ridicule, if they make fun of you, if
different scandals. Know for sure you are in the perfect will of God. तो परमेश्वर के संपूर्ण हित के बिल्कुल भीतर है. The Son of God went through it. दूध जाता था, मनुष्यों से क्या हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसे मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य नहीं जाना. People may not value you, people may look down upon you, people may even curse you, but heaven says, my son went through it all. So I lifted him up. मेरे बेटे को ये मार्ग से गुजरना पड़ा, इसलिए मैंने उसको ऊंचे उठाया, सारे नाम से महिमावान नाम ऊंचा नाम दिया, सारे सिंहासन के ऊपर मैंने उसको बिठा दिया है. This is the path of elevation that you are treading all alone, shedding tears. आंसू बहाते हुए जब अकेले आप ये मार्ग से चलते हैं, अपने आप को विश्वास दिलाओ, ये मार्ग आपको उन्नति की ओर ले जा रहा है. जैसा परमेश्वर के पुत्र को पिता परमेश्वर ने ऊंचाई की चोटी पर उठाकर बिठाया था, वैसे वहां भी बैठा. वहां से जाकर जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से 13वां अध्याय में डालती है. Zechariah chapter 13 verse 7. सेनाओं के यहोवा की वाणी है, हे तलवार मेरे टेराई हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल. Now it is established. यीशु कहते हैं पिता तूने किया, अभी पिता की आवाज है, पिता परमेश्वर का आवाज है. He is calling for the soul. वो तलवार को आमंत्रण लेकर बुला देता, मेरा ही बेटे को, मेरे ही स्वजाति को, जो चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है, उसको काटो. हे तलवार मेरे टेराई में चरवाहा है, वो अपना मर्जी से आया हुआ नहीं है. Sent by me, anointed by me, ordained by me. Amal, cut him off, says Allah. स्वर्गीय पिता कहता उसको खत्म कर लो, मेरी ओर से तेरा जो चरवाहा है वो मेरा पुरुष है, मेरा ही स्वजाति है. He is from me, my own, begotten. उसके विरुद्ध चल, तू इस चरवाहे को काट, तो भेड़ बकरी आप इधर इधर हो जाएंगे. Not a single sheep, single lamb will be with the shepherd. A shepherd who protected them, a shepherd who fed them, a shepherd who was willing to lay down his life for them, will be abandoned, will be deserted by even the last sheep of his sheepfold. उसके भेड़ चला के आखिरी भेड़ भी ये चरवाहा को छोड़ देगा. And you will be cut asunder. वो काट दिया जाएगा. चरवाहा को काट, भेड़ बकरी इधर हो जाएगी. नहीं है? यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है. मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता, मैं सीधा नया नियम में आऊंगा और पहला पुस्तक जो मत्ती है उसमें से एक वचन पढ़ूंगा. आप लोग माफ करना, if some verses are wrong, I was totally disoriented in the last few days and I don't know what I've done. मैं ये कच्ची अवस्था में नहीं था, तो मैं बहुत जल्दबाजी में कुछ वचन लिखा है, गलत है तो माफ करें. 10वां अध्याय से 22 पढ़ता. जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो क्या पढ़ रहा नहीं है, क्या पढ़ रहा मैं
10 का 22 ना, वही है। नहीं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे हाँ, करेक्ट, वही सही है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुझसे बाहर करेंगे। The world will treated me thus, will not treat you more kindly. ये संसार अगर मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, ये संसार से इससे अच्छा एक बर्ताव आप बर्ताव को उम्मीद नहीं देखना। The world will hate you. If the world has hated me, if the world has shunned me, दुनिया ने मुझको छोड़ दिया है, दुनिया मेरा साथ दिया है, मेरी ओर से तू जाओगे तो तुम्हारा ये अवस्था वही होगा। ऐसे यीशु ने पहले से हमें चेतावनी देकर हमें तैयार कर रहा है। So it's not a strange thing if it has happened with you or if it is happening with you. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, उसमें कोई अद्भुत की बात नहीं है। This has been designed, प्रभु की ओर से बनाया गया एक योजना ही है वो। But he who endures to the end will be saved. अंत तक बने रहोगे, उतने हमें ऐसा आदर्श दिखाया है। Jesus has shown us the way, and Jesus had been fully controlled by the Father, so that he becomes our Savior. वो हमारा रक्षक बनकर रहने के लिए पिता परमेश्वर ने उसको ऐसा ही तैयार किया। And it will not be a strange thing if it happens to us today. हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा यीशु कहता है। बस मैं आगे बढ़कर उसका 26वां अध्याय से एक वचन पढ़ूंगा, 1-2 शायद। 26 में से मैं 31 पढ़ना चाहूंगा, 31st verse। तब यीशु ने उसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ तितर-बितर हो जाएगी। Jesus knew it in advance. यीशु को ये मालूम था। आपको रूपांतर का पर्वत का याद आते हैं? Have you forgotten what happened on Mount Carmel? Not Carmel. Transparency. क्या? Transparency. अरे ताबोर, तो कुछ नहीं बोलेगा, मैं पूरा भूल जाता है सब कुछ। माफ करना यार, माफ करो। ताबोर पर्वत रूपांतर का पर्वत है वो, ठीक है? और क्या हुआ हमें पता है? Moses and Elijah would come down, telling how the things will proceed. यीशु के सारी चीज बताया था, they would discuss this. यीशु कहता है, मुझे पता है, तुम लोग सब मुझको छोड़कर जाएगा, झुंड की भेड़ तितर-बितर हो जाएगी, चिंता मत करो, तुम लोग जाएगा, लेकिन मैं तुझको ढूंढ कर दोबारा गलील में आऊंगा। yes. लिखा है, इसे लिखा है, तुम लोग बात जाओगे, Early believed even when you and I are tempted to move away or shrink into ourselves or even go back, He will come behind us. अगर हम डर जाता, पीछे मुड़ने के लिए परीक्षा जाता, हिम्मत हर कर गया, हर तरफ बैठ जाता तो भी वो नहीं छोड़ेगा, वो पीछे पड़ेगा, वो आएगा, गरीब में मिलेगा, मृत्यु को पराजित कर वो आएगा। And today is the risen God. जब यीशु बात कर रहा था तब वो मरा नहीं था, मृत्यु को नहीं पराजित किया था, कभी को रजित नहीं किया था। आज जब यीशु हमसे कहता है, He has defeated the devil. Amen. He has defied that. He challenged the power of the grave, and He is alive forevermore. Amen. वो जैव होकर सदा जीवित है। In our Galilee, He will meet up with us. पराजित होकर अकेलापन में, नाराज़गी की अवस्था में, You will not be alone because He was alone. वो अकेला था इसलिए
जानिए आप अभी अकेला नहीं हो जाएगा। केवल बेटा मैं वो बेड लेगा। वहां से मैं आगे बढ़कर 56 बढ़ता 56, परंतु ये सब इसलिए हुआ कि ये भविष्यद्वक्ता को वचन पूरे हो। तब सब चेले उससे छोड़कर भागे। सब चेले उसको छोड़कर भाग गए। Why it has been recorded? It has been recorded so that none of us will ever get tempted to run away from it. ये चीज हमारे लिए लेके रखा है। उन्हें पता नहीं क्या। They have not seen the victorious King. जयवंत यीशु मसीह को उन्होंने नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। बस अब परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत दिलाकर कहते तुम नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं भागोगे, तुम नहीं पीछे हटोगे। He is ever victorious. वो सदा जयवंत होकर बने रहता है। We will cling to him no matter what. हम उसे चिपक कर रहेंगे चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। One more man who kept boasting that is beyond anybody's reach. खत्म हो गया कल खुमेरी। क्या दुनिया के सामने there is no man, there is no thing that can challenge the power and plan of God. परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के काम का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति, कोई शक्ति नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। We have such a savior. आमीन। हमारा ऐसा उद्धारक है, हमारा ऐसा रक्षक है। आमीन। थैंक यू। वहां से मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। देवी व्यवस्था का जो पुस्तक है वहां लेके जाने का था, वहां जाने से पहले नहीं जाऊंगा मैं उससे पहले मरकुस में आता। मरकुस 14वां अध्याय 14 चैप्टर 50-51 पढ़ने की कोशिश करूंगा। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भागे। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए इसके पीछे को लिया। लोगों ने इसे पकड़ा, चादर छोड़कर नंगा भाग गया। All the great disciples would leave him. सारे चेले लोग जो साथ खाते थे, पीते थे, सोते थे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे वो लिए थे। उनके लिए जीवन देने के लिए तैयार थे। वे लोग भाग गए। There was a lone young man. एक युवक अकेला है, उसके पीछे करने की कोशिश किया। He also could not make it. वो गरीब है, he also could not. It was God's plan that he will walk this way all alone. ये परमेश्वर का निर्णय रहा कि यीशु मसीह अकेले all the way to Golgotha he will walk अकेले में चलेगा। मैं आपको देवी व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लेके जाना चाहता। उसका 16वां अध्याय में हम इसे पढ़ता है, प्रायश्चित बलि की रीति वहां पढ़ते हैं। It's a big chapter, you know. That is the only time. No one is allowed in the temple. मंदिर में कोई नहीं घुस सकते। सैकड़ों याजक लोग मंदिर में सेवा करने वाले लोग हैं। लेवी कुल के कितने लोग हैं? But the high priest alone will have to do everything on that day. अकेले में सब कुछ करना। सोचेगा तो बहुत मुश्किल की बात है। इतना बड़ा बच्चा को खुद बलि चढ़ाना इसको। No one to help. वो लोगों से अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र स्थान में जाना, इधर छिड़काओ, उधर छिड़काओ, उधर छिड़काओ, ये सब करना। बाद में वो मेमना को बलि चढ़ाएगा, जानवर को बलि चढ़ाएगा, और एक को तैयार करके रखेगा बलि देने के लिए।
So what was very strange about this is this man, an old man, had to do it all alone. ये परछाई में रहा. This was a shadow as to how our blessed high priest will do it all alone for us. हमारा महायाजक अकेले में ये सब कुछ किया. कुछ सारा वचन मेरे अंदर लिखा नहीं रखा. जो नहीं में पढ़ते कि मैं अकेले में रौदा था, मैं अकेले में लड़ा था, ऐसा बहुत कुछ है. दादी में कोई भी मेरा साथ नहीं दिया. कुछ सारे वचन में नहीं पढ़ता. ऐसा भी हमारे पास बहुत ज्यादा समय तो है ही है, नहीं है कि हाँ सब कुछ करता. बट वहां की रीति है और दी अटॉर्नमेंट डे, प्रायश्चित का बलि का दिन में महायाजक 5 बार अपने आप को धोएगा, 5 बार कपड़ा बदलेगा. Every time he will come out clean. ये यहूदी लोगों की रीति है. I'm not a scholar, I only write. He will come out clean every time. वो मंदिर में था, 3 दिन वो परखा गया था, 4 दिन परखा गया था, शिक्षा दे रहा था, परखा गया था. Then he will be led from one court to the other 5 times. 5 बार उसका पूछताछ किया जाएगा. He will be tried and he will come out clean. Blemishless, sinless, Lamb of God, certified by all the courts of the world. संसार के सारे अदालत ने ये प्रमाण पत्र दिया, ये निष्कलंक है. Not once, 5 times. Aaron would have thought ये क्यों हो रहा है? Moses would not have known ये क्यों हो रहा है? Moses, did you know? Aaron, did you ever guess? You are but a type and shadow of our high priest who liveth forever. हे मूसा, तुझे पता था क्या? हारून, तूने कभी कल्पना किया था क्या? तुम लोग सिर्फ परछाई रहा, एक दृष्टांत रहा. हमारा श्रेष्ठ महायाजक जो सदा जीवित रहता है, वही हमारे लिए प्रायश्चित बलि अपने आप को चढ़ाया है. all alone, deserted by all. सबने उसको छोड़ दिया. मैं कदम करूंगा. दूसरी तिमोथी से एक वचन पढ़कर. 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय का 16 से मैं पढ़ता. मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया. 2 तिमोथी 4 चैप्टर मैं 16 से पढ़ता. मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, पर सबने मुझे छोड़ दिया था. भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े. नाउ इज apostle, एक प्रेरित है. प्रेरित कहता मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया, दोस्त लोग नहीं था, नहीं है, अकेले में था, ऐसी अवस्था में था. लेकिन अकेले में प्रभु ने मुझसे कराया. प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी. You know why Jesus went through this? Even when you and I are left alone, facing such issues in life, there is someone standing with us who can not only give us some aid, but see us through triumphantly. कोई सहायता करने वाला नहीं है, परंतु पूरा जय के साथ हमें आगे बढ़ाने वाला है. और उसकी गवाही है. This is Paul's testimony, that is why I want to read it. पूरा काम करने के लिए नहीं है, सामर्थ्य दिया. मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो गया. सब अन्यजातियों को सुनने के लिए मौका मिला. मैं सिर्फ उसके मुझ से चुनाया गया. आमीन.
हम पहले मसीही वचनों में पढ़ता, मैं कुत्तों से घेरा हुआ है, मैं सिमोन के वश में आ गया है। ये सब किसके लिए था? ये हमसे मुझसे फाड़ दिया नहीं जाएगा, अब दुश्मन के सामने लज्जित नहीं किया जाएगा। कोई सहायता करे ना करे, कोई समझे ना समझे, आमेन। We have been chosen to be victorious. जयवंत बनने के लिए चुन लिए गए लोग हम हैं, इसलिए इतना बड़ा कीमत यीशु को चुकाना पड़ा, आमेन। इसलिए चुकाना पड़ा। पौलुस कहता है कि सिमोन को मुझसे उसने छुड़ाया, इतना ही नहीं, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। This man who was deserted by all, this man who fought alone, gives you the assurance today, whatever be the issue, however hard may be the battle, you will come out of it successfully, triumphantly, you will inherit a gloriously blessed future, says the Lord. परमेश्वर आपको वायदा देता है, परमेश्वर आपको हिम्मत दिलाकर देता है, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो परिस्थिति, कितना भी भयानक क्यों नहीं हो आपकी अवस्था, कितना भी भयंकर क्यों नहीं हो लड़ाई, यीशु मसीह आपको वायदा करता है, हिम्मत दिलाकर कहता है, I will be with you, amen. You will not be put to shame, तुम लज्जित नहीं होगा, amen. The world will not laugh at you. दुनिया हंसेगा नहीं, ठट्टा में नहीं उठाएगा. He will see to it that you and I emerge victorious. इसलिए हम कहते हैं पौलुस के साथ उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन और आमीन। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन और आमीन। जिन्होंने अकेले में कष्ट सहा, अकेले में क्रूस उठाया, अकेले में पूरा लड़ाई लड़ा, अकेले में दुश्मन को हरा दिया, अकेले में मृत्यु को लज्जित किया, अकेले में कब्र को फोड़कर बाहर आया, अकेले में आसमानों से होकर परमेश्वर के महिमा के दरीले बाग में बैठकर हमारे लिए विनती बिचवाई कर रहा है। वो आएगा तब अकेले में नहीं आएगा। He will come with the countless angels. He will come for us to rapture us in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में होगी, आमेन आमेन। आइए प्रभु बोझ में से भाग लेने के लिए तैयार हो जाओ। और योग्यता है उसके कारण में, परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण है। दुनिया में सबसे पवित्र लोग हम हैं उसके कारण नहीं। यीशु ने अकेले में सब He contributed nothing. हमारा योग्यता शून्य रहा। It was all his doing. पूरा काम उसने किया। There cannot be anything lacking in it, because no one stands for the hand. इसमें कोई कमियां नहीं हो सकता, because it was done by the perfect Lamb of God. सिद्ध किया गया मेहनत का काम है, अच्छा है अकेले में किया। इसलिए देवी व्यवस्था की पुस्तक में महायाजक को कहा था सब अकेले में करना, let it be perfect. पूरा उद्धार की जो काम है वो यीशु की ओर से सिद्ध किया गया है। We have a perfect church and we have been perfected. सिद्ध किया गया एक मेल से हमारे साथ, और यीशु की कृपा से हम सिद्ध किए गए लोग हैं। आमीन। हम उसमें से खाएंगे पिएंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, सारी गलतियां कबूल करेंगे, सारे पापों की क्षमा मांगेंगे। We will humble ourselves. अपने आप को झुका कर हम ये किया हुआ बांध कर उसमें से खाएंगे और पिएंगे। प्रभु आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे। परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था उस रात को चेले लोगों के साथ फसह के भोजन के लिए बैठा। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी
धन्यवाद देकर छोड़। और उसने कहा यह मेरा देह है, तुम्हारे लिए है, सब लोग इसी में से खाओ, तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। यीशु ने कहा आसमान से गिराया जाने वाली मना रोटी मूसा ने नहीं दिया था तुमको, मेरे पिता ने दिया, वो दृष्टांत में था। लेकिन समय आने पर पिता ने मुझको पृथ्वी पर भेजा, स्वर्ग से उतर कर आया हुआ जीवन का रोटी मैं हूं। जो मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। जो मनुष्य के पुत्र के मांस में से नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मुझको खाता, जैसा पिता मुझ में और मैं पिता में वास करता वैसा मैं उसमें और वो मुझ में वास करेगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते, यीशु मसीह की जो महान कुर्बानी है उसको स्मरण करते हुए, उसकी मृत्यु का प्रचार करते हुए, जिसने अकेले में हमारे लिए क्रूस उठाया, जीवन दिया, लहू बहाया, मृत्यु को हराया, कब्र को छोड़कर बाहर आया। यस, आज भी हमारे लिए बीच वही कर रहा है। एक जयवंत जीवन के लिए हमें प्राप्त करने के लिए ये मेज को तैयार किया है। धन्यवाद के साथ हम इसे सिखाएंगे, पिएंगे। ये पवित्र पदार्थ जो आपकी तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, हमारे बीच में बांट दिया करे। 22 यीशु ने कलवरी दुख क्यों सहिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सहिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। आश्चर्य का जिन्होंने प्रभु भोज के लिए तैयार कराए, उनको सब रोटी का टुकड़ा मिल गया। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कौन सी भाषा में, कितनी शब्दों में तो परमेश्वर की सनातन प्यार, पुत्र परमेश्वर की अद्भुत कृपा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अपार करुणा, वर्णन कैसे करें, धन्यवाद कैसे करें। बड़ी धन्यवाद के साथ हम ये पवित्र पदार्थ को यीशु मसीह का तोड़ दिया गया पावन शरीर है आपकी तरफ से, एक साथ अपना
यीशु ने हमारे लिए जीवन दिया, अपना पावन शरीर टुकड़ा टुकड़ा होने दी, ताकि हम उससे खा सकें, ताकि हम बहुत का जीवन, आनंदित जीवन प्राप्त कर सकें, ताकि हम जय को उत्सव में ले लिए जाए। पतक पाने के लिए स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख पेश किए जाए, तब तक क्या आहार के बल पे हम चलेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा अगुवाई करते रहे, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आहार के तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाए पेय से बड़ी कटोरा भी अपने हाथ में लिया, धन्यवाद देकर उसने कहा, सब लोग इसी में से पियो, यह मेरी लहू में नई वचन अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरी लहू। सब लोग इसी में से, जब तक मैं तुम्हें लेने दोबारा नहीं आता तब तक कैसे किया करो, मेरे स्मरण में किया करो। जब तक इस रोटी में से खाते हो, कटोरे में से पीते हो, मेरी मृत्यु को प्रचार करते हो। यीशु ने कहा, मेरा लहू असलियत में पेय है, जो मनुष्य के पुत्र के मांस से खाता और लहू में से पीता वह सदा जीवित रहेगा, उसके साथ मैं और पिता आकर निरंतर वास करते रहेगा। आइए धन्यवाद के साथ ये पवित्र पेट को जो आप पीते उससे यीशु का बहाया गया पावन लहू है, हमारे बीच में बांट दिया करें। मित्रों अज़ीज़ों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। मित्रों अज़ीज़ों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। दुनिया की दलदल में जब डूबा हुआ था, तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। दुनिया की दलदल में जब डूबा हुआ था, तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न ये बोलो। थी, कोई ये अशोक भी खूबी न अरे लिया थी, ना। मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। आशा लिखता हूँ जिन्होंने रोटी लिया तो उनको डॉक्टर्स भी मिल गया। यह परमेश्वर को धन्यवाद है
यीशु ने हमारे लिए अपना पावन लहू बहाया। Praise Lord, खुदा। वो छिड़काव का लहू आज भी हमारे विषय में Yes. आपके तो बातें करना Yes. Amen. हाँ खुदा। हमें धर्मी ठहराया। Yes. हमारे पैर से किसी सिंहासन तक पहुंचते। Yes. Oh खुदा। अरे पापों से अधर्मों से धोकर शुद्ध किया। Yes. धन्यवाद खुदा। इस शुद्ध विवेक। Yes Lord. महान कुर्बानी का स्मरण करते हुए धन्यवाद देते हैं। Thank you खुदा। आइए ये पवित्र प्रेम को याद की तब से यीशु को बहाया गया पावन लहू है। Yes Lord. एक साथ अपनाएं। धन्यवाद 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 पिता जी। कैसे धन्यवाद, इधर की गहराई से धन्यवाद। तेरे पुत्र को तूने छोड़ दिया। Thank you खुदा। कठिनाई के मार्ग से Yes Lord खुदा। सब कुछ से दूर कर दिया। Oh खुदा। तुम्हारे उद्धार की योजना को सिद्ध करे। Amen. इसलिए उसने क्रूस पर से चिल्लाकर कहा, सब कुछ पूरा किया गया। धन्यवाद, यार के लिए धन्यवाद, ये बड़ा ऊंचा पद के लिए धन्यवाद। यार कमर से प्रभु हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तेरे दास तुझ में बने रहेंगे, तेरे गवाह बनेंगे, रहेंगे प्रभु। Yes प्रभु। आज इसका कारण बनेगा। Amen. ये महिमा की स्तुति के कारण बनकर जिएगी। Yes. यीशु के नाम में Amen. Amen. Yes खुदा। Thank you. 263 शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा,
परमेश्वर को धन्यवाद अद्भुत कृपा अद्भुत कृपा अद्भुत कृपा अद्भुत अनोखा प्यार अनोखा प्यार अनोखा अपार करुणा अपार करुणा आज का दिन भी प्रभु चरणों में बैठकर महाभोज में मांगने Yes, Lord. महान उपस्थिति को Yes, Lord. हमें धन्य किया Yes, Lord. बड़े सवाल के लिए Oh. धन्यवाद देते हुए आवाज उठाकर कब शब्दों में Yes, Lord. स्तुति बलि चढ़ाए धन्यवाद की बलि चढ़ाए Yes, Lord. और आज की प्रभु भोज सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज Thank you, खुदा. Thank you, Lord. धन्यवाद खुदा. क्या ही अनोखा प्रेम है खुदा. ऐसे से तूने क्या ही प्रेम किया है खुदा. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा. तेरे अनोखा प्रेम के कारण ही खुदा आज हम तेरे उपस्थिति में खड़े हैं खुदा. आज हम तुझ में पाए जाते हैं खुदा. तूने जो हमसे अद्भुत प्रेम किया खुदा, ऐसे अगम्य प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा. धन्यवाद 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 प्रभु. और एक बार प्रभु तूने अपने हाथों से हमें खिलाया पिलाया खुदा. ओ धन्यवाद खुदा. ये तूने किया है खुदा. सब कुछ तूने अकेले में पूरा किया है खुदा. आज हम जो है खुदा वो तेरे कारण ही है खुदा. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद. अकेले में तूने क्रूस उड़ाया खुदा. अकेले में तूने निंदा सहा खुदा. अकेले में ही कष्ट उठाया खुदा. अकेले में प्रभु हमारे पाप का दंड और श्राप की सजा अपने ऊपर उठा के खुदा अकेले में चला खुदा. ओ प्रभु धन्यवाद 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 खुदा. तूने क्रूस पर प्रभु खुला खुला तमाशा बना दिया प्रभु. अकेले में किया खुदा. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद. प्रभु तू मारा गया खुदा. गाड़ दिया गया खुदा. अकेले में प्रभु तूने मृत्यु पे चढ़ पाई खुदा. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद. कब्र को तूने अकेले में फोड़ दिया खुदा. धन्यवाद खुदा धन्यवाद धन्यवाद. ओ प्रभु धन्यवाद. क्या ही तूने अनोखा प्रेम किया है खुदा. अब हम कहते हैं खुदा धन्यवाद. अब हम अकेले नहीं है खुदा. प्रभु समाज न छोड़ दे खुदा. समाज न दे परिवार खुदा कोई भी छोड़ दे खुदा. लेकिन हम कहते हम अकेले में नहीं है. हमारा परमेश्वर हमारा खुदा हमारे साथ है. हर अवस्था में वो साथ है. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद खुदा. और एक बार झुक के आते खुदा ऐसे प्रेम के सामने और एक बार दंडवत कर दिया है खुदा. धन्यवाद 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 खुदा धन्यवाद. तूने तो अकेले में चल पाया था खुदा. हम भी कहते हम भी चल पाएंगे खुदा. क्योंकि जिसने जय पाया वो हमारे साथ है. हम अकेले में नहीं है. इसलिए हम सब चल पाएंगे. मार्ग में कोई न मिटेगा. हर एक जन जयवंत होगा. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा. ओ प्रभु हर एक जन अपना मुख स्वर्गीय कनान में पिता परमेश्वर को दिखाएगा. ओ धन्यवाद. सारी आदर महिमा हम तुझे देते खुदा. प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन खुदा आमीन आमीन. पिता निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शक्ति उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसा अनुग्रह चंगाई का साथ फिर विश्वास सनातन आशा अलौकिक ज्ञान सुपथ स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आए और करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके समूह के साथ हमारे बीच में दुख संकट से गुजरने वाले हमारे प्रियजनों के साथ
हमारे देश हिंदुस्तान के सारे माँ के अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाली हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जल्दी के हो जाएगी आराधना की सभा में बात।